हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विजयसु क्रिएशंस। और मैं हूं अंबिका। और आज का जो डीआईवाई है ना, हम इस पुराने वॉल आर्ट पीस से करने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से ख़राब हो गया, आप देख रहे होंगे। और ये बहुत देर से इस घर पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे मैं इसका आज दोबारा से रीयूज़ करने वाली हूँ। अक्सर इस तरह की सीनरीज हम अपने घर में लगाते हैं और कुछ टाइम के बाद जब वो ख़राब होती है तो हम कई बार फेंक देते हैं। लेकिन इसकी जो MDF बोर्ड की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा चलो हम इसी से कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ना ये जो इसका लैमिनेटेड वाला ऊपर शीट थी ना, इसको उतारने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मैंने कटर की हेल्प से पहले इसको ऊपर की तरफ से इस तरह से रिमूव किया। कट लगाने के बाद ना, ये आप जहाँ से एक एक लेयर निकालते जाएंगे तो ये थोड़ा इजीली निकल रहा है। बट वो जो नीचे का वाइट पेपर है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि उसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले ऊपर वाली शीट को निकाल लेंगे और इसके बाद जो यहाँ पे इसकी पीछे की टेप है, जो डबल टेप लगी हुई थी, पूरी तरह से ख़राब हो गई है। इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और ये कटर की हेल्प से ही निकल रही है, अदरवाइज़ इसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सच पूछिए तो बाद में क्राफ्टिंग में तो मज़ा आने वाला है, लेकिन ये वाला काम बहुत महाभारत का काम है। इसे करने में तो सच में बहुत बड़ी महाभारत सी हो गई है। ये देखिए, ये निकल ही नहीं रहा था, पूरी तरह से इसके साथ ही स्टिक हो गया है। और इसे निकालने के बाद अब बारी थी उस वाइट पेपर की, तो मैंने हल्का हल्का पानी लगा के उसे रिमूव किया है। और उसके बाद एक काम बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी देर के लिए हमें इस MDF बोर्ड को ना धूप में ज़रूर रखना है, नहीं तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अभी उसके बाद हम इसे हैंग करने वाले हैं वॉल में। अगर आपको इस तरह से हैंग नहीं करना है तो ये होल्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पीछे की तरफ कोई हुक लगा सकते हैं इसमें, या फिर आप इसे एडहेसिव टेप से या डबल टेप से ही लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा हैंगिंग वाला इसको बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना इक्वल मेजरमेंट की है, दोनों साइड 4-4 सेंटीमीटर रख के मार्किंग कर ली थी। और अभी हम नेल की हेल्प से इसमें यहाँ पे होल कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमने दोनों तरफ ये होल कर लिए हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इसके बाद आप कोई भी छोटी सी जूस वाली बॉटल्स जो आती हैं, या कोई भी आपके घर में सिलेंड्रिकल शेप की जो बॉटल होगी ना, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसी तरह से हम मार्किंग करके कटर से उसे कट कर लेंगे। इसके बाद बॉटल का ना ये वाला पार्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ बनाना है और ये हम एज्यूम करेंगे, हम जो बनाने वाले हैं ना, ये उसकी बॉडी है। और यहाँ पे मैं एडहेसिव का यूज़ कर रही हूँ और इससे हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं और एमसिल का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अभी इसी बॉटल की जो कैप थी, हम उसे यहाँ पे लगा देंगे, जिससे हम इसके बाद में फेस बनाएंगे। अब हम यूज़ करेंगे मोल्डेड क्ले, और दोनों पैक्स को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इक्वल क्वांटिटी में। और ये देखिए, ये इस तरह से हमारी बॉल रेडी हो गई है। अब हम नीचे मैंने टेल्कम का यूज़ किया है, थोड़ा सा पाउडर लगा के उसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। और जहाँ हमने पेस्ट करना है वहाँ फेविकोल पहले लगा के, और अपना जो हमने क्ले को फ्लैट किया था उसे कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है। हम जब इसके ऊपर इसे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको शेप मिल जाएगा। जितनी एक्स्ट्रा क्ले होगी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्ले की कटिंग करके हम इसे अपने हल्के हाथों से ना, हल्का हल्का पानी भी लगा सकते हैं, आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्ले को शेप देते जाएंगे। और जो क्ले अभी बची है उसका अगेन हम यूज़ करने वाले हैं। उसकी मैंने दोबारा एक बॉल बना के ये इस तरह से शेप दी है, और 2 आर्म्स हम इसमें से बना लेंगे, सेम इक्वल बनाएंगे। तो सेंटर से कट कर लिया है और इस तरह से हम इसे शेप दे के फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करने के लिए।
और हैंड की फिंगर्स की शेप देने के लिए आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कटर का ही यूज़ कर रही हूँ। इसी से हम इसका हाथ की शेप बना लेंगे और इस तरह से यहाँ पेस्ट कर देंगे। और ये दोनों आर्म्स को हम अपने हल्के हाथों से पानी लगा के थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से सेम हम फेस के ऊपर भी क्ले को लगा लेंगे। तो मेन पर्पस नीचे बॉटल का और कैप का यूज़ करने का यही था कि ये थोड़ा सा उभर के ऊपर की तरफ आए, तो इसमें थोड़ा 3D लुक आएगा और हमारी क्ले कम से कम वेस्ट होगी, मतलब बहुत कम यूज़ करेंगे हम। और इसी तरह से हम इसे भी हल्के हाथों से शेप देते जाएंगे फेस की। और इसकी हमारे शेफ़ जो हैं, इनकी कैप बनाने के लिए बेस नहीं कुछ मिल रहा था, तो यहाँ पे मैंने फॉइल का यूज़ कर लिया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये फॉइल का हम इस तरह से इसे शेप दे देंगे, लाइक जैसे मास्टर शेफ़ की, किसी भी शेफ़ की जो कैप रहती है ना, बस उसी तरह से। तो ये देखिए, इसमें ये बाद में लगेगी, इससे पहले हम और फॉइल लेंगे। तो इसे हम बना के एक साइड रख लेंगे और हम फॉइल लेके पहले उसे नीचे बेस पे हम इसी के बराबर, जितना हमारा बाकी का स्ट्रक्चर बना है सेम उतने बराबर हम नीचे फॉइल पेस्ट करेंगे और उसके ऊपर फिर हम ये जो हमने दूसरी फॉइल का डिज़ाइन बनाया था वो लगाएंगे। अब हम सेम इसी साइज़ की, सेम इसी डिज़ाइन की हम क्ले की एक कैप बनाएंगे, शेफ़ की जो होती है, वो इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा बना लेंगे साइड से, ताकि वो साइड के सरफेस को भी कवर कर ले। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसी के साथ हम कुछ और डिटेल्स ऐड करेंगे, लाइक साइड्स पे हम बाल बना देंगे और इसी के साथ हम उसकी मूंछें बना देंगे और छोटी छोटी सी डिटेल्स ऐड करेंगे, लाइक उसकी आईज़ बनानी है या उसकी मूंछें बनानी है और उसका जो स्कार्फ गले में रहता है हम वो भी बनाएंगे। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने के बाद ये देखिए स्कार्फ भी बन गया। और सेम इसी तरह से अब हम बनाएंगे इनके छोटे छोटे से टी शर्ट पे बटन्स बनाने हैं। और इनको बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये इतने छोटे हैं और इन्हें पकड़ना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो रहा है और ये हाथ में ही नहीं आ रहे। मैं जब भी हाथ में पकड़ रही हूँ ये स्लिप हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये बटन्स भी यहाँ पे पेस्ट करके अब हम इनके लिए बनाएंगे छोटे छोटे से बूट्स को बनाना जितना ही आसान था, सबसे डिफ़िकल्ट काम था इनको फिक्स करना, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ थोड़ा पेस्ट करके इनको रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक पेन का यूज़ कर लिया। आप देख लेना कोई भी चीज़ आपके पास कुछ ऐसी हो जो नीचे से इसे होल्ड करके रखे, और जब तक ये ड्राई ना हो जाते हैं तब तक आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार गिर जा रहे थे नीचे। एंड इसके बाद फाइनली अब हम जेसो का एक कोट दे देंगे इसमें। तो हम स्ट्रक्चर पे भी कर देंगे और नीचे बेस पे भी कर देंगे, ताकि हमारे कलर्स जो हैं वो बहुत खिलके और ब्राइट से लगे। और यहाँ मैं अब बेस पे करने वाली हूँ एक्रेलिक कलर्स, और ब्लैक कलर का बेस मैंने चॉइस किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। बेस पे ब्लैक कलर का कोट करने के बाद अब जो हमारा स्ट्रक्चर था उसे मैंने वाइट लुक देना था। तो वो ऑलरेडी नीचे क्ले वाइट ही थी, फिर भी उसमें थोड़ा सा फाइन वो आ जाए, तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक्रेलिक वाइट कलर के 2 कोट किए हैं। वो अभी इतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम इनकी ऊपर की चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं, उन्हें हाईलाइट करेंगे, तभी वो देखने में थोड़ा खूबसूरत लगेगा। एंड देखते हैं अभी फाइनल लुक कैसा आता है इसका। तो उसके पहले हम यहाँ पे छोटी छोटी सी डिटेल्स ऐड कर लेते हैं जो हमने बनाई थी, उन्हीं को हमें हाईलाइट करना है, लाइक इसकी आईज़, मूंछें, बाल, इसके बटन, इसके शूज़। और यहाँ पे मैं ये जो एक्रेलिक मार्कर है इसका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इसकी नोज़ बनाने के लिए।
तो आप ब्रश से भी बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम शूज़ पे भी थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, इनको पार्टीशन दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे सबसे मेन काम है, तो मुझे यही समझ में आया इसीलिए मैंने शेफ़ ही लिख दिया। आप देख लेना, आपको अपने हिसाब से शेफ़ की कैप कैसी चाहिए उसे वैसा डिज़ाइन दे देना। और यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ शेफ़ लिखा है। एंड लास्ट वाला जो DIY हमने एक बार किचन डेकोर का बनाया था वो हमने इंग्लिश में लिखा था, तो इस बार मूड पूरा हिंदी और संस्कृत के लिए था, इसीलिए यहाँ पे मैंने ना शुद्ध भोजनालय लिखा है। और शुद्ध भोजनालय लिखने के बाद मैं चल पड़ी शुद्ध भोजनालय को ढूंढने। तो मेरे पास ये एक पुरानी जो स्टिकर्स वाली बुक रहती है ना, ये पेस्ट अपने आप पेस्ट नहीं होते, इनको कटिंग करके ग्लू करके लगाना पड़ता है। तो ये बहुत पुरानी रखी हुई थी हमने, तो यहाँ पे मैं इसका फ्रंट पेज ही यूज़ कर रही हूँ। उसमें भी काफ़ी सारी पिक्चर्स बनी थी वेजिस की, तो हम उनकी पहले कटिंग कर लेंगे और फिर हम उनका यूज़ अपने DIY में करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि जैसे हमने जो लास्ट टाइम जो DIY बताया था किचन डेकोर का, उसमें हमने 3 DIYs एक साथ बनाए थे, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और अगर कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और इस तरह से ये हमारी सारी पिक्चर्स की कटिंग अभी हो चुकी है। तो अब बारी है इनकी पेस्टिंग करने की। तो जहाँ हमने शुद्ध भोजनालय लिखा था ठीक उसी के नीचे हम इन सारी पिक्चर्स की पेस्टिंग करते जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक के जो स्पून्स आते हैं, ये फॉर्क भी था, थोड़ा लंबा था, इसे मैंने खुद ही छोटा कर लिया है। तो अगर छोटा हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद दोनों का साइज़ एक जैसा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इन्हें रेड एक्रेलिक कलर से ही पेंट कर दिया है। और इन्हें हम कुछ इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे और एक साइड पे। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिखा है एक संस्कृत में श्लोक, जो कि खाना खाने के लिए हम बोलते हैं, जिसका यूज़ करते हैं। अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तदा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका एक फाइनल लुक। आई होप आज का DIY आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।